क्या क्या क्वालिटी जरूरी है फ्लाई ऐश के लिए? जो भी एल्युमिनियम ऑक्साइड है, सिलिकॉन ऑक्साइड है और आयरन ऑक्साइड है, अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं दोस्त तो सिलीसियस फ्लाई ऐश है तो वो 70 तक रहेगा, अगर कैलकैरियस है तो वो 50 तक रहेगा। अगर सिलिकॉन ऑक्साइड की बात करते हैं तो सिलीसियस में 35% बाई मास मिनिमम होना चाहिए और कैलकैरियस में 25। तो रिएक्टिव सिलिका दोनों कैलकैरियस और सिलीसियस में 20% मिनिमम होना चाहिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों केस में 5% से बिलो होना चाहिए। टोटल सल्फर SO3 3% से बिलो ही होना चाहिए। अवेलेबल एल्कलीज सोडियम ऑक्साइड 1.5% से बिलो ही होना चाहिए। टोटल क्लोराइड 0.05% बाई मास से बिलो ही होना चाहिए दोनों केस में। लॉस ऑफ इग्निशन बहुत जरूरी है फ्लाई ऐश चेक करने के लिए। अगर प्रॉपर बर्निंग नहीं हुई है कोल की, अनबर्न्ड कार्बन है फ्लाई ऐश में, वो यहां पर पता चल जाएगा। अगर लॉस ऑफ इग्निशन फ्लाई ऐश का आप चेक करते हैं 5% से ज्यादा आ रहा है, 6%, 7% आ रहा है, तो आप मान लीजिए कि फ्लाई ऐश में अनबर्न्ड कार्बन की वैल्यू ज्यादा है, वो सुटेबल नहीं है सीमेंट बनाने के लिए। जनरली कैपेसिटी पावर प्लांट लगे रहते हैं सीमेंट प्लांट में। अगर लो कैपेसिटी पे थर्मल पावर प्लांट चल रहा है तो वहां पर अनबर्न्ड कार्बन परसेंटेज की वैल्यू बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में वो फ्लाई ऐश यूज करने लायक नहीं रहता है पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए। तो एलओआई चेक करना बहुत जरूरी होता है।